आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता। ठीक है, ब्रॉडकास्टर को तो आप आईसीसी का इवेंट हो, एशिया कप का हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे गली मोहल्ले में उसको लेके आ जाओ, वो तो बोलेगा भाई 26 स्ट्रीट पे मुझे बुला रहे हो तो मुझे ये पैसा दे दो, मैं आके लाइव दिखा दूंगा। उसको पैसे से मतलब है। क्रिकेट एशिया कप से मुतालिक अब मुस्बित खबरें आ रही हैं। पहले ब्रॉडकास्टर्स ने पोस्टर में पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर लगा दी थी। अब भारतीय वजीर खेल ने भी बहुत बड़ा बयान दे दिया है। वजीर खेल का कहना है कि हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में खेलने से कोई मसला नहीं है, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो या कोई और खेल हो। पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस और फॉलोअर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में दोनों टीमें 7 सितंबर को दुबई में सामने आ सकती हैं। हमारे जराए ने हमें इनिशियल जो शेड्यूल है वो हमसे शेयर किया है। इब्तदाई शेड्यूल के मुताबिक पहले मैंने 2 दिन पहले एक स्टोरी शायद की थी, उसमें मैंने बोला था कि एशिया कप 10 सितंबर से स्टार्ट हो सकता है। का बयान आ चुका है क्रिकेट एशिया कप पर और हॉकी एशिया कप पर। हॉकी एशिया कप की मेजबानी भारत में ही कर रहा है, क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी भारत यूएई के अंदर कर रहा है। इसके अलावा हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप वो भी भारत के अंदर होगा। तो 3 बड़े इवेंट इस साल हैं जिसको जो पाकिस्तान और भारत इन्वॉल्व है। दोनों के एतबार से, यानी जो भारत में इवेंट होने हैं 2 उसके, और जो एशिया क्रिकेट कप है इस पर उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये खबर गुजरात से निकल के बाहर आ रही है, ये खबर बीजेपी से निकल के बाहर आ रही है, ये खबर नरेंद्र मोदी की पार्टी से निकल के बाहर आ रही है। क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है और नफरत फैलाने वालों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू होती आपको दिखेगी। तो खैर ये जो इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, बीजेपी से इनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि हमें कोई मसला परेशानी कुछ भी नहीं है पाकिस्तान से खेलने के लिए। हाँ, बायलैटरल सीरीज नहीं है, बाकी जैसे एशिया कप वर्ल्ड कप कुछ इस तरह की कहानी बनती है जहां पे आपका आमना सामना होना ही है, तो उसमें ठीक है, आप पहले भी खेलते थे, अभी भी खेलेंगे। तो देखिए, ये कोई आम बंदा नहीं कह रहा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बात कर रहा है, और वो भी रूलिंग पार्टी का है, बीजेपी का। भारतीय वजीर खेल मनसुख मंडाविया का बयान सामने आ गया कि यार पॉलिसी मैटर, अगर हम दूसरे कप में एशिया कप में पाकिस्तान भारत खेलता है, इस पे कोई एतराज नहीं है। मतलब एतराज ये है कि 1-to-1 सीरीज नहीं होगी, जो एक मुकाबला है ना, पाकिस्तान तो जाता रहा खेलने, मतलब आपके ग्राउंड्स में आग लगी हुई होती थी, लेकिन हमारे बच्चे जो है ना वो खेल रहे होते थे, आपने मना किया आप नहीं आएंगे। इसी चीज को लेकर जनाब एशिया कप की तारीख शेड्यूल आ गया था, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि भारत शिरकत करेगा नहीं करेगा। तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन है, वो करवा के दिखा दे, और अगर ये हो जाए मजा आ जाएगा। साहब बोले कि भाई ठीक है, आप नहीं खेलना चाहते, आप अपनी मर्जी से आप बाहर हुए हैं, हम बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो करो, उन सबके साथ खेल लेंगे। अब जितने भी बोर्ड है, चाहे बांग्लादेश कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, श्रीलंका कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, पाकिस्तान कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, यूएई कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, कहीं भी खेल लो जाके। और होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं खेल रहे तो ये खत्म हो जाए। नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, और बड़ी खबरों के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान मैच जल्द आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एशिया कप 2025 ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है और जल्द ही शेड्यूल भी हमारे हाथ आ जाएगा। तो दोस्तों, एशिया कप होना चाहिए, ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था। अगर आपने मेरा पिछले वीडियोस देखा होगा, अगर आपने मेरा पुराने वीडियोस देखे होंगे दोस्तों, वहां पर मेरा सिंपल सा यही कहना था दोस्तों कि अगर किसी भी मेजर इवेंट में भारत के सामने पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान के साथ भारत को खेलना भी चाहिए और पाकिस्तान को पेलना भी चाहिए, क्योंकि जहां मौका मिले वहां पाकिस्तान को पेलो। यही सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। मेरे पुराने वीडियोस में भी मेरे व्यूअर्स बहुत सारे कमेंट करते थे कि हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी इवेंट में नहीं खेलना है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, मान लीजिए ओलंपिक्स के किसी मेजर इवेंट में इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में आ जाता है और आमने सामने होता है, तो क्या भारत गोल्ड मेडल छोड़ देगा? निश्चित तौर पर नहीं छोड़ेगा। गोल्ड मेडल कौन छोड़ता है और पाकिस्तान को पेलने का मौका भी कौन छोड़ता है? तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि बायलैटरल सीरीज आप पाकिस्तान के साथ मत खेलो, कोई भी रिलेशन आप पाकिस्तान के साथ मत रखो, लेकिन कोई मेजर इवेंट अगर आता है, चाहे वो एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, हॉकी रिलेटेड हो या फिर फुटबॉल से रिलेटेड हो, अगर पाकिस्तान आपके सामने आता है तो पाकिस्तान के साथ खेलो और पाकिस्तान के हराओ, क्योंकि पाकिस्तान को यह समझाना होगा कि बाप बाप होता है। खैर दोस्तों, आप मुझसे असहमत भी हो सकते हो, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में एशिया कप से रिलेटेड पाकिस्तानी रिएक्शंस में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। देखिए इस वीडियो को। तो ये बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है आज। वासिफ भाई, आप क्या सोचते हैं इस पे? बहुत बड़ी डेवलपमेंट के साथ साथ फैंस के लिए बहुत अच्छी है, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे हॉकी के हो, चाहे क्रिकेट के हो, कि गवर्नमेंट लेवल पे दोस्ती हो गई है कि आप खेल में सियासत ना लाएंगे। ये बहुत बड़ा कदम है और मेरे ख्याल है क्रेडिट गोज टू इंडियन गवर्नमेंट एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दोनों ने बड़ापन इंडिया ने ज्यादा करा है, क्योंकि वो आपको पता है हमसे खेलते नहीं है। तो ये बहुत अच्छा साइन है और मेरे ख्याल आने वाले दिनों के लिए बर्फ और पिघलेगी। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान ने तो हमेशा से यही मौका रखा है कि जहां भी खेलना है, जब भी खेलना है, हम तैयार हैं। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी दावत दी थी, वो अच्छा मौका था जब हम समझते हैं कि भारत को पाकिस्तान आना चाहिए था। अब उन्होंने भी ये चीज दिखाई है और हम इसको अच्छी तरह से वेलकम करते हैं, क्योंकि आइस ब्रेक भी होता है और खेल जो है ना वो सफीर है अमन का। और आपके डायलॉग कैसे होंगे, जब आपके ताल्लुकात बेहतर कैसे होंगे, और सब यही चाहते हैं कि आपको तो पता है वासिफ भाई, मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ, खूनी जंगें हुई हैं यूरोप में एक दूसरे के खिलाफ। आज आपको ये नहीं पता चलता कौन सा मुल्क कहां से शुरू हो रहा है और कौन सा कहां खत्म हो रहा है, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि हमें दुश्मनी से, लड़ाइयों से कोई फायदा नहीं।
तो मैं भी यही चाहता हूँ कि इसी तरह से रहे, और ऑब्वियसली आप भी यही चाहते हैं। नजीब, मैं आपको इसकी इस तरह मिसाल देता हूँ। आपको याद होगा जब पाकिस्तान टीम 2023 में इंडिया गई थी, तो हैदराबाद, क्योंकि पाकिस्तान टीम का पड़ाव हैदराबाद में था, वहाँ के लोगों ने जो बिरयानियाँ खिलाई थी ना, तो मुझे प्लेयर्स ने बताया था, अजहर भाई भी वहीं के हैं, तो इतनी मोहब्बत मिली थी। और फिर आपने देखा विराट कोहली ने अपनी शर्ट भी दी थी बाबर आजम को, तो उस पर बड़ा शोर मचा था हमारे मुल्क में कि एक तो पाकिस्तान हार गया और बाबर को शर्ट नहीं लेनी चाहिए थी। ये मतलब बिल्कुल बेकार बातें यार। उनकी जो स्टेटमेंट उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी किस्म का कोई भाम हो। हाँ, वो ये कहते हैं कि निजी स्पोर्ट्स मिनिस्टर साढ़े कोई माने नहीं रखता, तो अलग बात है। बट स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रिप्रेजेंट्स इंडियन गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स वो अपनी पॉलिसी बताता है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। वैसे और भी बहुत सी चीजें ऐसी जिनसे सब वाज़ेह होता है कि एशिया क्रिकेट कप जो है वो किसी तरह से भी कोई मुश्किल नहीं है, उसके होने में कोई हर्डल नहीं है, जो मुझे भी एहसास हो रहा है। बट स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनके मानसिक, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बोला कि हमारा सीधा एक पॉलिसी है, वो ये है कि पाकिस्तान के साथ खेल के किसी भी मैदान में हम खेलने को तैयार हैं, जो कोई इंटरनेशनल मुकाबला होगा, बट हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे। हमारी पॉलिसी सिर्फ बायलैटरल तक है कि पाकिस्तान भारत नहीं खेलेगा, अदरवाइज कोई भी मुकाबला किसी भी नौयत का हुआ, पाकिस्तान और भारत का होगा तो भारत खेलेगा। अब ये दो, और फिर उन्होंने ये बात भी की कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो एशिया कप के लिए आनी है अगस्त के अंदर, उनको तमाम को वीजे मिलेंगे, और ये हमने पहले ही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बता दिया है कि आप आइए, आपको कोई मसला नहीं होगा। फिर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है, वो भी भारत में है, उस पर भी इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा कि किसी खिलाड़ी के वीजे का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई किसी किस्म का और मसला नहीं होगा, सब चीजें स्मूथ होंगी, और पाकिस्तान अगर हॉकी टीम आती है तो मतलब हमारे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक चीज है। दूसरा, एशिया क्रिकेट कप के ऊपर भी उन्होंने बोल दिया कि भारतीय बोर्ड को इजाजत है कि वो पाकिस्तान के साथ या मैच खेले और दूसरा एशिया कप में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि जो मना किया गया है वो सिर्फ बायलैटरल सीरीज के ऊपर किया गया, यानी दो तरफा ये जो होते हैं ना बाहमी सीरीज, उसके ऊपर मना किया। जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खेल रहा है या इंडिया इंग्लैंड के साथ खेल रहा है, दो तरफा सीरीज वो नहीं है। बाकी कोई एशिया कप आता है, कोई चैंपियंस ट्रॉफी आती है, कोई आईसीसी का इवेंट आता है, कोई भी और इस तरह का है, वो ऑफ कोर्स भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ये पॉलिसी है उनकी, वन लाइनर पॉलिसी है। लेकिन अब एक नई खबर आई है जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की इंटरनल मीटिंग के बाद ये इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट एक तो पूरे का पूरा इवेंट दुबई के अंदर होगा। इंडिया इस टूर्नामेंट को पहले हाइब्रिड करवाने के बारे में इंडियन मीडिया पे खबरें आई थी, क्योंकि ऑफिशियली कुछ नहीं इस बारे में पता चला था, लेकिन अब ये चीज कंफर्म हो रही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को बकायदा एक खत लिखा है और उस खत में एक इनिशियल शेड्यूल बना के भेजा गया है बीसीसीआई को। उसके मुताबिक 5 सितंबर को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का दुबई के अंदर आगाज होगा और ये पूरा टूर्नामेंट अब दुबई में ही खेला जाएगा। जैसे पहले मैंने कहा कि हाइब्रिड की बातें हो रही थी, बट हाइब्रिड अब नहीं हो रहा, पूरा टूर्नामेंट ही दुबई के अंदर होगा और 5 सितंबर से इस टूर्नामेंट के आगाज होने का इनिशियल शेड्यूल सामने आया है। 5 सितंबर को टूर्नामेंट का आगाज होगा और 2 दिन बाद यानी 7 सितंबर को पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर मध्य मुकाबले होंगी और ऑब्वियसली टी20 फॉर्मेट है तो टी20 फॉर्मेट के तहत ये टूर्नामेंट खेला जाना है। और फिर अगले राउंड के अंदर 14 तारीख को दोनों टीमें एक मर्तबा फिर आमने सामने होंगी, यानी 7 सितंबर के बाद फिर 14 सितंबर को एक मर्तबा फिर इंडिया पाकिस्तान की टीमें दुबई स्टेडियम के अंदर ही आमने सामने होंगी। दूसरे और जो कि टॉप 4 का राउंड होता है उसमें, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले 2 टीमें निकल जाती हैं और उसके बाद जो अगली 2 टीमें होती हैं उनके दरमियान अगली 4 टीमों के दरमियान मैचेस होते हैं, क्योंकि फिर अगले राउंड में एशिया कप का फॉर्मेट ऐसा होता है कि आने वाली तमाम जो 4 टीमें हैं उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ खेलना होता है, फिर वहां से 2 फाइनलिस्ट निकलती हैं। इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर जिनका नाम मनसुख मांडविया है, इनका ताल्लुक बीजेपी से है, यानी नरेंद्र मोदी की पार्टी से। इनकी एक बड़ी स्टेटमेंट बाहर आई है जिसमें मनसुख साहब ने यह कहा है कि हमें किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में पाकिस्तान के साथ खेलने में कोई इशू नहीं है, हम बस बायलैटरल नहीं खेलना चाहते, यानी ये जो 2 मुल्क आपस में खेलते हैं बायलैटरल सीरीज, लेकिन किसी भी इंटरनेशनल स्टेज के टूर्नामेंट में, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो कबड्डी है, चाहे वो टेनिस है, कुछ भी है, हमें कोई इशू नहीं है और हम पाकिस्तान को वीजा देने के लिए रेडी हैं फॉर द एशिया कप। कौन सा एशिया कप? हॉकी का एशिया कप। जो क्रिकेट का हमारा एशिया कप है उसका होस्ट भी इंडिया है, लेकिन इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है वो एशिया कप अपने कंट्री में होस्ट करने का। इसका फैसला 1.5-2 महीने पहले ही इंडिया ने अंदर खाते कर लिया था कि ये एशिया कप दुबई में होगा। पता नहीं क्यों लोग इसमें खबरें दे रहे हैं कि कुछ मैच इंडिया में भी आपको शायद नजर आए, इस पे अभी मैं आता हूं, लेकिन मनसुख मांडविया की स्टेटमेंट को पहले हम थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करते हैं। अब इस बात को आपने समझना है कि इस साल का जो एशिया कप है हॉकी का, उसकी क्वालिफिकेशन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान हॉकी टीम अच्छे रिदम में भी है। अगर पाकिस्तान एशिया कप हॉकी का ये जीतता है जो कि इंडिया में है, बिहार में, तो पाकिस्तान अगले साल होने वाले हॉकी के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा डायरेक्ट, जो कि नीदरलैंड में है।